हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ पद्म अवार्ड जो हाल ही में मिले हैं उनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्लास। फटाफट रिवीजन कर लेना, जल्दी जल्दी क्लास को ले लेना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि पद्म अवार्ड मिलने की जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई थी। तो ये 1954 में सबसे पहले दिए गए थे। ठीक है, 1954 के अंदर ये सबसे पहले दिए गए थे। इसके अंदर तीन कैटेगरी होती है, एक तो पद्म विभूषण होता है और एक होता है पद्म श्री और एक पद्म भूषण। ठीक है, ये जो पद्म विभूषण है ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है और जो पहला होता है वो भारत रत्न होता है, ये दूसरा होता है। और तीसरा जो होता है वो पद्म भूषण होता है और चौथा पद्म श्री होता है। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। तो अब 2026 में 131 लोगों को ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, 5 को पद्म विभूषण मिले हैं और 13 को पद्म भूषण मिले और 113 को पद्म श्री मिले हैं, जिसके अंदर 19 महिलाएं हैं, 6 एनआरआई है और 16 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की, जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। पहला नाम इसके अंदर है धर्मेंद्र, इनको तो सभी जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हुआ था। अभिनेता है और मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला है। दूसरा नाम है केटी थॉमस। केटी थॉमस है केरल से, पब्लिक अफेयर्स है और 1996 से लेकर 2002 तक, ये 2002 है, 2002 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और इनका सबसे महत्वपूर्ण था जो राजीव गांधी हत्याकांड जो बेंच की अध्यक्षता थी वो इन्होंने की थी। इनकी 2 बुक है, वो बुक आप कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, उसके बाद में आके चलते हैं। तीसरा नाम इसके अंदर आता है अन्य राज्यम। ये है उत्तर प्रदेश से और ये सिंगर है, सिंगिंग वायलिन की जननी इनको बोला जाता है, महिला है ये। और बीएचयू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उनके संगीत विभाग की ये डीन भी बहुत सालों तक रही हुई है और उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा नाम है पी नारायण। इसके अंदर पी नारायण है केरल से, ये लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। पांचवा नाम है वी एस अच्युतानंद, ये केरल के 11वें सीएम थे और मरणोपरांत मिला और लंबे समय तक एलओपी एलओपी भी रहे थे, विपक्ष के नेता जो होते हैं वो रहे थे। और ये भी केरल से है। और पी नारायण है, ये भी केरल से है। ये आपको इनका स्टेट ध्यान रखना है और किस लिए मिला है वो भी आपको, कौन सी कैटेगरी में मिला है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण मिला है 13 लोगों को। तो 13 लोगों को हम जल्दी जल्दी नाम पता लगते कर लेते हैं। पहला नाम है अलका याग्निक जो सिंगर है और ये महाराष्ट्र से है। इनको 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है, 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दूसरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं और अब महाराष्ट्र के गवर्नर है। तीसरा नाम है कल्पिती रामास्वामी पलानी स्वामी। कल्पिती रामास्वामी पलानी स्वामी, ये तमिलनाडु से है। ये मेडिसिन फील्ड के अंदर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और तमिलनाडु से है। चौथा नाम है मम्मूटी, प्यार से लोग इनको मम्मूका कहते हैं और मलयालम सुपरस्टार है, मेगा स्टार है मलयालम। 1998 में इनको पद्मश्री भी मिला था और अब इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। पांचवा नाम है डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है और कैंसर की एडवांस टेक्निक के लिए इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। छठा नाम है पीयूष पांडे, ये भारतीय विज्ञापन का गॉडफादर कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ये विज्ञापन करते हैं। और अक्टूबर 2025 में इनका निधन हो गया और 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला था। सातवां नाम है एस के एम मिलानंदन, ये एस के एम फाउंडेशन के जो सीईओ है, ये तमिलनाडु से समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। आठवां है शताब्दी आर गणेश, ये संस्कृत और कन्नड़ के विद्वान है। नौवां है शिबू सोरेन जो झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, मरणोपरांत मिला है और जेएमके जो झारखंड की पार्टी है उसके संस्थापक है। 10वां है उदय कोटक, ये उदय कोटक महिंद्रा जो बैंक है इनकी स्थापना की थी, इनके संस्थापक है।
इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। 11वां है यू के मल्होत्रा, ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है। 30 सितंबर 2025 को इनका निधन हो गया, मरणोपरांत इनको मिला है। 12वां है वेलापल्ली नटेशन, ये केरल से है और पब्लिक अफेयर्स है। 13वां है विजय अमृतराज, ये टेनिस खिलाड़ी है और अब ये यूएस नागरिक है, तो ARI कैटेगरी से इनको दिया है और टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे इंडिया से। ठीक है, अब बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री वैसे तो बहुत लोगों को मिला है, ठीक है, 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। हम महत्वपूर्ण लोगों की बातें करेंगे बस। ठीक है, इसके अंदर स्पोर्ट्स में मिला है तो रोहित शर्मा क्रिकेटर है जो, हरमनप्रीत ये महिला क्रिकेटर है। उसके बाद में प्रवीण कुमार है, पैरालंपिक है। श्वेता पूनिया है जो हॉकी से है, हॉकी का कप्तान है श्वेता पूनिया। बलदेव सिंह है वो हॉकी कोच है। भगवान दास रायकर ये मार्शल आर्ट प्रशिक्षण है ये। के पाद निवेल तमिल मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण देते हैं। व्लादिमीर मेस्टवीर है जो कुश्ती के कोच है। ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से महत्वपूर्ण है। कला के क्षेत्र से एक तो श्री सतीश अभिनेता को मिला है, फिर एक प्रोसेनजीत चटर्जी जो बंगाल से है। और ये यहाँ पर ये कट हो गया थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर के, ये आधुनिक बंगाली सिनेमा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में एक भगवान दास रायकर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण देते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। कला के क्षेत्र से हम बात कर रहे थे, श्री सतीश शाह, रोशनजीत चटर्जी आधुनिक बंगाली सिनेमा, सुश्री रजनी और गायत्री ये डुओ इनको बोलते हैं, कर्नाटक संगीत से है। तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद भक्ति संगीत है। और विश्व बंधु डोम है, ये लोक नृत्य के क्षेत्र से इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण, राजस्थान से तीन लोगों को पद्मश्री मिला है, वो आगे बहुत एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये राजस्थान के एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर पहला नाम आता है गफरुद्दीन मेवाती का, ये डीग से है, कला क्षेत्र में और भपंग वादक है। दूसरा नाम आता है तग्गाराम भील का, ये जैसलमेर से है, मूल सागर गांव है जैसलमेर वहां से है, कला के क्षेत्र में मिला है, अलगोजा वादक है। तीसरा नाम है ब्रह्मदेव महाराज का जो श्री गंगानगर से है, अध्यात्म और सामाजिक कार्य क्षेत्र में इनको मिला है। और जो गंगानगर में जगदम्बा अन्य विद्यालय की स्थापना है वो इन्होंने की है, ये हमारे श्री गंगानगर जिले से है। उसके बाद में 2025 में जिन तीन लोगों का मिला था उनका नाम भी याद रखना है। एक तो मांड गायकी में मिला था बेगम बतूल को जो जयपुर से है कला क्षेत्र में। बैजनाथ महाराज ये सीकर से अध्यात्म क्षेत्र। और सीनकाज निजाम को मिला था, ये जोधपुर से साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये है पद्म अवार्ड जो 2026 में मिले उनकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।